क्या अभिक्रिया बता रहा हूँ और अपना आपने कहाँ की जिसमें लग रहे हैं। नहीं पढ़ना, आराम से घर चले जाओ। तुम्हें कोई कह रहा है यहाँ बैठने के लिए? जब फिनोल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिकृत कराया जाता है, तो ये कल भी हमने अभिक्रिया की थी कि ये अम्ल होता है, ये क्षार होता है। तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है। सोडियम फिनोक्साइड जरा इसके इधर के बैठ जाना। सोडियम फिनोक्साइड बनता है इससे, और इसमें निकल क्या जाता है, इसमें जल तो निकल जाता है, तो वो हम क्योंकि लीनियर अभिक्रिया है ऐसे दिखाएंगे। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है 140 डिग्री टेम्परेचर पर। 140 ना करके 273 जोड़ेंगे, कितना पहुंचेगा पता नहीं, 400 के आसपास समथिंग टेम्परेचर पहुंचेगा। चलो फिलहाल 140 डिग्री सेल्सियस पर 6 से 7 वायुमंडल दाब पर, जो भी 6 से 7 वायुमंडल दाब पर, तो पूरे का पूरा योगात्मक उत्पाद बनता है। और ये ऐसा हो जाता है, COO जो वो पूरे का पूरा ऐसे जुड़ जाता है, और ये योगात्मक उत्पाद है। इसका नाम कुछ नहीं है। इसका पुनर्विन्यास करते हैं। पुनर्विन्यास का मतलब होता है रीअरेंजमेंट। पुनर्विन्यास का मतलब है कि एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापित होंगे। यहाँ जो है वो H होता है, तो यहाँ H होता है, यहाँ, हाँ जी, तो H अपना स्थान छोड़ेगा, और ये प्लस है, ये माइनस है, ऐसे ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये यहाँ आ जाएगा और H वहाँ पहुँच जाएगा। और जी ये बनता है COONA। COONA, इसका नाम होता है सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट, इसकी क्रिया HCl मतलब इसे अम्लीय करते हैं, और अम्लीय करने के बाद में OH और ये COOH, यहाँ से Na और Cl जो है वो अलग निकल जाएंगे। दिख रहा है जी? और ये होता है सैलिसिलिक अम्ल। यहाँ तक होती है कोल सिलिक, हाँ यहाँ तक हो गया। तो ये है कोल्बे अभिक्रिया, नेमिंग अभिक्रिया है। लंबाई से तुम्हें खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है जी? ऐसे हर दूसरे साल करके या कभी कभी लगातार पे रिपीट होती रहती है। जो परिभाषा है वो तुम यहाँ से बनाओगे, या सोडियम फिनेट से बना देते हैं हम। फिनोक्साइड की जगह फिनेट कर दो, तो ऐसे लिखेंगे। जब फिनोल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिकृत करते हैं तो सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम फिनोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, देखो सोडियम फिनोक्साइड में 140 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 6 से 7 वायुमंडल दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर योगात्मक उत्पाद बनता है, जिसका पुनर्विन्यास करने पर सोडियम सैलिसिलेट बनता है। इसे अम्ल के साथ किसी भी तनु अम्ल के साथ अम्लीय करने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। यह अभिक्रिया कोल्बे सिम्ट अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद रीमार्टिमैन अभिक्रिया आने वाली है। तो दोनों अभिक्रिया अपना आप में इंपोर्टेंट है, अभी तो यही चलेगी काफ़ी देर तक। तो इसकी हिंदी लिखेंगे जरा। लेंगे जब फिनोल को
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या फिनोल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिकृत करते हैं तो सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है जिसमें 140 डिग्री 140 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 6 से 7 वायुमंडल दाब पर 6 से 7 वायुमंडल दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर योगात्मक उत्पाद बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर योगात्मक उत्पाद बनता है जो पुनर्विन्यासित होकर सोडियम सैलिसिलेट में बदल जाता है। सोडियम सैलिसिलेट में बदल जाता है जिसे अम्लीय करने पर जिसे HCl तनु HCl के द्वारा अम्लीय करने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। यह अभिक्रिया कोल्बे सिम्ट अभिक्रिया कहलाती है। एक मिनट इसी के साथ साथ ये अभिक्रिया भी देख लेना, फिर इसके बाद निकालेंगे। देखो हमारे पास सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है ऐसे। अभी नीचे को देख लेना जरा, सैलिसिलिक अम्ल है ये। एक सेकंड, देखो CH3COO देख लो इधर, ये क्या होता है? इसका नाम होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। पहली बार नाम देखोगे तुम इसका, एसिटिक एनहाइड्राइड को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 और CH3COONA की उपस्थिति में जब इसे गर्म करते हैं तो यहाँ से H हट जाता है, बस यहाँ से H हटता है और देखो इतना OCOCH3 यहाँ से ये पूरा OCOCH3 हट जाता है और ये पूरे का पूरा OH ना इसके साथ आके जुड़ जाता है। CH3CO ये तो था, एक OH और लग जाएगा ऐसे। क्या बन गया ये? अरे एसिटिक अम्ल सिरका जो होता है ये है। इसका नाम सुनो, एग्जाम में अलग से आता है एक नंबर में, इसका नाम और फॉर्मूला। इसे कहते हैं एस्प्रिन। अरे एस्प्रिन, और ये बुखार की दवाई होती है।
ये होता है फॉर्मूला। नाम सुना पैरासीटामोल? जैसे पैरासीटामोल होता है, उसकी दूसरी होती है एस्पिरिन होती है। पैरासीटामोल ना खा के आप एस्पिरिन खा लो तो भी बुखार खत्म हो जाएगा, या दर्द वगैरह जितने भी होती है। ये दर्द नाशक और ज्वर नाशक होती है। इसका नाम सुनो, देखो उधर ये होता है ओ होता है तो ऑक्सी लग जाता है, और ये एसीटोन है तो इसका नाम हो जाता है 2-एसीटोक्सी सैलिसिलिक अम्ल या 2-एसीटोक्सी बेंजीन, ऐसे बेंजोइक अम्ल। बेंजीन के साथ में ना ये OH लग जाता है तो बेंजोइक अम्ल बन जाता है। 2-एसीटोक्सी बेंजोइक अम्ल, ये IUPAC नाम है, और ये इसका साधारण नाम है जो मार्केट में मिलता है एस्पिरिन के नाम से। और ये तो एसिटिक अम्ल होता ही है। तो जब सैलिसिलिक अम्ल को देखो, जब सैलिसिलिक अम्ल को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ H2SO4 तथा सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एस्पिरिन बनता है, जो कि एक ज्वरनाशक दवा है। औषधि है, ज्वरनाशक औषधि है। तो ये अभी केवल लिख देंगे, इसके बाद फिजिक्स निकालेंगे।